अगला हेडिंग है जी हमारे पास कंपाउंड कैप्यूचुलम। कैप्यूचुलम जो कि सिंबल में डिस्कस हो चुका होगा। एग्जांपल एक ही है, इसमें शायद एक से अधिक है जी। ग्लोब थिस्टल, इकाइनॉप्स और वेरोनिका एग्जांपल्स हैं। कैप्यूचुलम फर्दर कैप्सुलेट मैनर में डिवाइडेड है और छोटे कैप्सूल्स उसमें पैदा हुए हैं। ये फैमिली सनफ्लावर फैमिली कॉम्पोजिटी या एस्टीरेसी यूनियन इसके इसके साथ ही जो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। पुराना टॉपिक चल रहा था, ये था हमारा कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस का, थर्ड मेजर टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स हैं। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, थर्ड टॉपिक इज मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। और मिक्स्ड इस तरह से कि इसमें ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग जो है वो खास मैनर में होती है। यूँ समझिए कि दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जो पहले कंपाउंड थी उसमें एक ही चीज़, बस रेसीम ऑफ रेसीम, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट वैसे था, लेकिन इसमें जैसे कि हम देखेंगे दो डिफरेंट किस्म के इन्फ्लोरेसेंस अगर मिक्स हो जाएं तो उसलिए। अब इसमें जो पहली एग्जांपल दी गई है वो है जी पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। पेनिकल भी डिस्कस हो चुका, स्पाइकलेट भी डिस्कस हो चुका। स्पाइकलेट और स्पाइक एक ही चीज़ है। पेनिकल इरेगुलर ब्रांचिंग, स्पाइकलेट एक छोटी सी रसीम जिसमें फूलों की छिटड़ियाँ ना हो। एग्जाम्पल है जवी। जवी लोकल नेम है, ओट इंग्लिश नेम है एविना सेटिवा, इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत मशहूर पौधा, हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में ग्रो होता है और हमारे यहाँ ये इसको घोड़ों को खिलाया जाता है चारे के तौर पर। घोड़े के अलावा और भी जानवर खाते हैं, लेकिन नोट कीजिएगा कि दुनिया के बहुत से इलाकों में जवी खाई जाती है। जवी गंदम जैसी होती है, इसके जो बीज हैं हमारे इसको काट के जानवरों को चारा बना के खा देते हैं, जबकि इसके बीज हैं वो भी गंदम जैसे ही होते हैं, खाए जा सकते हैं वो भी। टेस्ट का कुछ डिफरेंस होता है, ज़ाहिर है कलर का डिफरेंस है। सेकंड चीज़ ये है कि ये इसके जो प्लांट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर हर्बल मेडिसिन का पार्ट है। इसका प्लांट ज़्यादातर खुद हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमारा टॉपिक है जिसमें racine of science, racine of science। इसमें जो एग्जांपल है वो अगले पेज पे वर्टिस लास्टर के नाम से एक्सप्लेन हुई है। 7.20 डायग्राम है और जब आप न्याज वो इसके रिश्तेदार को देखें तो उसमें मेन स्टेम के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बाजार रहता है जैसे रेस कोर्स है, लेकिन करीब जाके देखें अगर डिटेल से काट के स्टडी करें तो फिर पता चलता है कि नहीं, तो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें अभी हम देखने लगे कि वो क्या है। बहरहाल नाम है जिसका रसीम ऑफ साइंस। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे बड़े फूल से छोटे सबसे ऊपर टॉप है, सबसे छोटे होंगे रेस मोस का है। लेकिन जब आप एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को देखेंगे तो वो ऐसा होगा जैसा कि नजर आ रहा है जी। ये वर्टिसिलास्टर के नाम के साथ अगले पेज के ऊपर आप इसको देख सकेंगे और वहीं पर इसको हम स्टडी भी कर सकेंगे। नाज़को फैमिली के तमाम मेंबर्स में ऐसे ही होते हैं। और सब्जेक्ट क्या है ये हमारा अगला टॉपिक, अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसमें दिया गया जी रसीम ऑफ कैपिचुला। रेसकोर्स गार्डन में बहुत से कैपिचुला अरेंज हुआ। एरिजीरोन एग्जांपल है फैमिली कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली में। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंपाउंड अम्बल ऑफ साइएथिया। ये पौधे का नाम आज का डिस्कस हुआ है पहले, यूफोर्बिया हीलियोस्कोपिया। मैंने जब मल्टीपेरस की एग्जांपल दी थी तो मेन एक्सिस की 5 ब्रांचेस निकाली थी जिन फ्लावर नंबर 2 शो किया था और कहा था जी ये यूफोर्बिया है। अगर 3 से ऑनवर्ड हो तो मल्टीपेरस, 5 वाला स्पेसिफिक एग्जांपल है यूफोर्बिया हीलियोस्कोपिया। जब उसको गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो शक्ल उसकी अम्बल जैसी है, लेकिन जब उसके एक पीस को देखते हैं तो वो साइएथियम होता है। और साइथियम क्या चीज़ है ये भी अगले पेज पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिटेल से देखेंगे हम फैमिली फोर बेस से। साइएथिया किस तरह से डिस्टेंस होंगे ये नंबर 131 पे 7.18 डायग्राम हमारा अगला हेडिंग इसमें जी सर। पेनिकल ऑफ शॉर्ट्स जो है साइंस, ये थिरसिस के नाम से है, तस्वीर बनी हुई है इसकी। सब थिरसिस ऑफ वाइन। देखिए वाइन का आमतौर पर हम बेल करते हैं, ये अंगूर की बेल मुराद है। अंगूर की बेल और मज़ेदार अंगूर पैदा होते हैं। आपने अंगूरों का गुच्छा देखा हुआ है वो किस तरह का होता है, इसमें क्या कुछ होता है। वो इर्रेगुलर ब्रांच है इसलिए इसको पेनिकल का नाम देते हैं। अगर एक ग्रुप को और से देखें तो उसमें जब वो पैदा हो रहा है छोटा होता है उसमें बड़े छोटे फूल मिक्स होते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि साइमोस ब्रांचिंग हुई है।
इसके साथ ही जी हमारा तीसरा मेन हेडिंग जो खत्म हो गया, और ये हमारा हेडिंग था मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है स्पेशल इन्फ्लुएंसेस। अब ये चंद खास किस्म के इन्फ्लुएंसेस हैं जिनको हमने स्टडी करना है वन बाय वन, और इनके अपने स्पेसिफिक हेडिंग्स हैं, इसलिए उसके साथ स्पेशल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि ये बहुत ही खास और अजीब तरीके से अरेंज होते हैं। कैसा कर रही हैं उसको देखते हैं वन बाय वन। हमारा पहला हेडिंग है जिसमें सब हेडिंग है साइएथियम। तस्वीर दी गई है पेज नंबर 131, फिगर 7.18, 7.19 तस्वीरें हैं। और ये यूफोरबिया साइंटिफिक नेम है। स्पर्ज इसकी फैमिली का नाम भी यूफोरबिएसी है। स्पर्ज इंग्लिश नेम है। लोकल नेम ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो दूधक है। इस फैमिली के मेजॉरिटी मेंबर्स को अगर ब्रेक करें थोड़े, इसके स्टेम को या किसी ब्रांच को या इसके लीफ को, तो उसमें से दूध निकलते हैं, और दूध लोकल नेम है हमारा, तो जो कि सब के लिए मुश्किल ही नाम है जिनको। एनी हो, साइएथियम की डिटेल की तरफ जाते हैं। तो सीट चूँकि ब्लैक एंड वाइट है, ये बहुत खूबसूरत फूल है। जो बात हो चुकी है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने जो लॉन है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर लैब्स के जस्ट सामने जो सुर्ख रंग के फूलों वाले पौधे, जिनके ऊपर इंसानी उंगली की करीब मोटाई है, कांटे हैं, और सुर्ख रंग के बहुत ही प्यारे फूल पैदा होते हैं। वो यूफोरबिया स्प्लेंडेंस है, और उसके ऊपर इसी शक्ल के साइएथिया जो कि बहुत खूबसूरत कलर ब्रैकेट के साथ होते हैं। अब पहले चीज 7.14 को वैसे देखिए, इसमें नीचे नजर आ रही हैं जी बर्ड्स हैं, और उसके बाद उसमें इनवोल्यूकर का लफ्ज लिखा हुआ है। इनवोल्यूकर वो पैकेट्स हैं जो फूलों को या फूल के ग्रुप्स को घेरे हुए हैं। ग्लैंड, इसके ऊपर क्रिस्टल शेप ग्लैंड नजर आ रहे हैं। और उसके बाद मेल और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर छोटे हैं नीचे की तरफ और साइडों में, सेंटर में बड़े वाला फीमेल फ्लावर है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसको उसने दाएं तरफ बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो फिर देखिए राइट वाली यानी 7.19 को। इसमें सेंटर में सिर्फ एक ही फीमेल फूल है, उसके दाएं बाएं राइट लेफ्ट साइड पे चारों साइड के ऊपर, जो तस्वीर में सिर्फ दाएं लग रहा है लेकिन एक्चुअली चारों साइड के ऊपर है। ये स्पेसिफिक फूल हैं जो खास मैटर में अरेंज हुए हुए हैं। और इस लिहाज से ये भी याद रखिए कि ये फूल जिसमें सिर्फ सेंटर में फीमेल फ्लावर का मतलब है कि एक लंबी सी डंडी है, उसके ऊपर एक ओवरी स्टाइल और सिग्मा नजर आ रहे हैं। मेल फूल में ऊपर जो है एंथर है, नीचे एक स्टेमन है। एक्चुअली देखने में लग रहा है कि ये शायद एक स्टेमन है, एक्चुअली ये मेल फूल है। और मेल फ्लावर्स जो है वो स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर जो है पिस्टलेट दोनों का ग्रुप इकट्ठे की जगह पे है, चूँकि इसलिए ये इनवोल्यूकर है, खास शक्ल की और नस्ल की। सारी की सारी फैमिली यूफोरबिएसी के बहुत से मेंबर्स हैं ऐसे। अगर इन फूलों की जो मेल फ्लावर्स हैं इनकी अरेंजमेंट को देखें, तो वो जो छोटे बड़े फूल मिक्स हैं राइट लेफ्ट के ऊपर अरेंज हुए हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्कॉर्पियाइड्स हैं क्लस्टर। यूफोरबिया में यूफोरबिया यूस्कोपिया त्रिदूतक, यूफोरबिया रायलियाना जो कि डंडाथोर है, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस वो खूबसूरत वाला यूफोरबिया जो कि शुरुआत में अपने वाला, ये सब इसकी मशहूर मॉरफ एग्जांपल्स हैं आपके लिहाज से। और अगला हेडिंग जो कि सेकंड लास्ट हेडिंग है वर्टिसिलास्टर। तस्वीर फिगर 7.20 और 7.21। 7.21 एक नोड के ऊपर दो साइड से दिखाई गई है, और 7.20 में एक नोड पे सेक्शन काट के उसका दिखाया गया है। ऐसे यहाँ लिखा है स्क्वेयर, बिल्कुल चौकोर शक्ल में स्टेम है। उसके एक साइड को देखो, फ्लावर नंबर 1, उसमें दो ब्रांचेस निकली हैं, दोनों पे फ्लावर नंबर 2 उसके बाद ऑनवर्ड आगे 2 से एक फूल निकला है, ब्रांच है 3, उसमें से एक ब्रांच निकली है 4, उसमें से एक ब्रांच निकली 5। शुरू में डाइकेजियल, बाद में मोनो। अब जो वर्डिंग मिलती है लिटरेचर में कि उसकी वर्डिंग ये होती है कि डाइकेजियल साइन इज कन्वर्टेड इनटू मोनोकेजियल। स्टार्ट होती है डाइकेजियल से लेकिन खत्म हो जाती है मोनोकेजियल पे। ये बहरहाल स्पेसिफिक टाइप है चीज सारी है। और एक एक जगह पे तो ये आमने सामने दो दो होती हैं, उल्टी जो नेक्स्ट नोड होगी उसको ये क्रॉस कर जाएंगे। और पीछे लफ्ज आज का हुआ है, हम लोग कहते हैं कंपाउंड। इसके लिए कौन सा नाम आया था जो पीछे कहीं ना कहीं पे कोई नाम आ चुका है। चलो पर ये था जी ऑल अबाउट स्पेशल पर्सन्स वर्टिसिलास्टर। न्याज वो फैमिली के मेंबर्स हैं जिसमें सॉल्विया डॉग फ्लावर के नाम से, और देखिए एक लोकल नेम एक ज़्यादा पौधों के नाम सेम हो सकते हैं, डॉग फ्लावर के पौधों का नाम है। सॉल्विया के अलावा
लिबर्टी फैमिली के बहुत से और मेंबर, लिबर्टी ओल्ड नेम है, मिंट, पुदीना और ऑसिमम बेसिलिकम, जो कि इसमें न्याज़बोर्ड तुलसी दोनों आते हैं, और भी पौधे ये हैं जो ऑल अबाउट। चैप्टर का लास्ट हेडिंग है जी हमारा अम्बिलेट साइनस है। प्याज, 3 पर्सन्स आपके सामने है। जब प्याज उगता है शुरू में उसमें सब्ज़ प्याज गोल पत्ते होते हैं, और दरमियान में फिर उनके से एक लंबी सी डंडी निकलती है। उस डंडी के टॉप के ऊपर ब्रैकेट्स के अंदर बंद छोटे छोटे बहुत से फूल होते हैं। जब वो खिलते हैं तो काफ़ी बड़े सारे साइज में छोटे छोटे खूबसूरत सफ़ेद से रंग के फूल होते हैं। तस्वीर को जब सिर्फ दूर से देखें तो वो अम्बल लगती है, अम्बल की बात हो चुकी है, लेकिन जब करीब जाके गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे बड़े बड़े फूल और उनके आसपास छोटे फूल हैं। इसका मतलब है कि ये साइमोस ब्रांचिंग शो है, जो अरेंज हुए हैं अम्बल के लिहाज से, ब्रांचेस को अम्बिलेट साइमोस का नाम दिया गया है। रखी प्याज के जो लीफ है वो रेडिकल लीफ कहलाते हैं, जो स्टेम रूट में से लगता है जैसे रूट में से निकल के आ रही है। डिटेल्स हम उसकी गाइड हम चुके हुए हैं। ये है जी ऑल अबाउट, ये आपके प्रैक्टिकल में फैमिली ऐसे ऑल शामिल है, सिलेबस में चेक करना पड़ेगा। पर नीचे इसमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। जब छोटे छोटे बहुत से फूल कठिन जगह पे हों तो जब कोई भी एक दो इंसेक्ट भी आते हैं तो वो बहुत से फूलों को पोलिनेट कर सकते हैं, उसको भी फायदा खाते हैं और उनको भी फायदा पहुँचाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और अगर हम साइमोस को देख लें, साइमोस में ये मिक्स होते हैं, और कुछ फूल तो पहले मैच्योर हो जाते हैं, फ्रूट बन जाता है, ब्रीडिंग सीजन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है इस लिहाज से। और इस फूलों के ज़रिए भी और फ्रूट किस्से की भी प्रोडक्शन का काम किया जाता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना सर है, यहाँ पे जी जी पूछेंगे सर यहाँ पे एक वर्ड है स्केपिजेरस इन्फ्लोरेसेंस। किसके अंदर आया है अभी बताइए? सर बुक कह रहे हैं? नहीं, ये आप किसके सर रेफर ये कर रहे हैं? अम्बिलेट साइमस साइमोस। हट के, जी ठीक है, ठीक सही हो गया। हम पीछे सर कहीं इसका पे, जी मैं इसकी बात करता हूँ, ये पीछे कहीं पे टॉपिक आया था, बहुत पहले टॉपिक आया था जिसके कुछ पौधों में नीचे जमीन के अंदर वो जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें से लीव्स निकलते हैं, ग्रुप ऑफ लीव्स, अभी लफ्ज़ आया रेडिकल लीव्स। वो कुछ अर्सा रहते हैं, उसके बाद एक डंडी निकलती है, लंबी सी डंडी होती है, और उसके ऊपर एक ग्रुप के अंदर फूल मौजूद होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यही है जिसको हम पढ़ रहे हैं प्याज के नाम से। और वो जो लफ्ज़ आपने बोला है वो इसी के रेफरेंस से है, वो जो लंबी सी डंडी निकली है जिसके टॉप के ऊपर फूल पैदा होते हैं, उसी के लिए स्केपिगेरस ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये इसी की मुख्य बात है। यानी वो जो जी सर। डंडी, वो डंडी, हाँ ये गौर करने वाली बात है। ये एक बार फिर मुझे पंजाबी का भी बोलना पड़ेगा कि हम पंजाबी में जिसको इंग्लिश में ग्रीन प्याज कहते हैं, वो जो सब्ज रंग के पत्ते हैं, जब प्याज उग रहा होता है, जो कि जब सीजन होता है लोग उसको बड़े शौक से यूज करते हैं तड़का लगाने के लिए। अब उन लीव्स, वो तो लीव्स हैं खास शक्ल के, लेकिन जब उनके अंदर से एक लंबी सी डंडी निकलती है जो पत्तों से बहुत लंबी, पत्ते इसके बड़ी मुश्किल से 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच साइज के हो सकते हैं, लेकिन वो जो डंडी है वो 1 फुट से ज़्यादा बड़ी होगी, 2 फुट, 3 फुट, डिपेंड करता है कि किस तरह की मिट्टी में आपने इसको ग्रो किया है, पानी प्रॉपर दिया है, खाद मौजूद है नहीं है, लाइट कैसी है। ये 2-3 फुट से भी ज़्यादा ऊंची हो सकती है, और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट पैदा होती है, और इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी सर। जी हमारा चैप्टर खत्म हो गया जी, और अगर आप चाहें तो जी, इसके लिहाज से तो ये कंप्लीट हो गया है।